नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बिहार की बात यूपी तक पहुंची गुस्से की आग। यूनिवर्सिटी में जुटे छात्र, कई ट्रेनों पर लगा ब्रेक। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार के बाद ये बवाल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान तक फैल गया है। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्कीम के विरोध में कई जगह आगजनी हुई है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग को रोका गया है। इसके अलावा पथराव की भी खबरें हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर युवा इतना उग्र क्यों होता जा रहा है। सरकार ने तो अभी प्रस्ताव रखा है, अभी से देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इतना ही नहीं, ट्रेनों का आवागमन भी बाधित कर दिया गया, जिसका प्रभाव देश भर में पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बोलेंगे हल्ला। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करके आप इस मुद्दे पर अपनी राय हम तक जरूर रखें। इसी मुद्दे पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। किस तरह से केंद्र की ये जो सेना भर्ती की नई योजना है, अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। तो सरकार के मुताबिक सकारात्मक पहल है, देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो योजना को लेकर तमाम यहां पर जो बातें कही जा रही हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है बवाल मचा हुआ है। इस योजना से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। तो सरकार ये अपने तरफ से बातें रख रही है। नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका मिलेगा। इस नौकरी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में वरीयता मिलेगी। असम और मणिपुर की नौकरियों में भी अग्निवीरों का अवसर मिलेगा। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के सीएम केंद्र की योजना की सराहना कर रहे हैं। राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर को विशेष वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस में भी भर्ती यहां पर उनको लेकर उनको प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। देखिए यहां पर किस तरह से जो है पूरा मामला अगर आप जान लेंगे तो इतना यहां पर बवाल शायद ना मचे, क्योंकि देखिए तस्वीरें यहां पर दिख रही हैं किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों में इस स्कीम को लेकर, इस योजना को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सड़क मार्ग बाधित किया जा रहा है, रेल मार्ग बाधित किया जा रहा है और इससे आम जनता, आम इंसान को यहां पर परेशानी हो रही है। तो ये योजना जो सरकार ने लाई है, जिसके जरिए जो है युवाओं का 4 साल के लिए उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा, इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बेझिझक कॉल कीजिए और अपनी बात पहुंचाइए सरकार तक। तो आप हमारे जरिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हर दिन एक नया मुद्दा हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज जिस तरह से हम हल्ला बोल रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, जिस तरह से बवाल यहां पर बचा हुआ है, क्या यह सही है? क्या यह तरीका है विरोध करने का? इसको लेकर तमाम हम सवाल उठा रहे हैं। अगर यहां पर जो यूथ है, जो छात्र हैं, उन्हें अपनी बात अगर रखनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से भी यहां पर जो है बात ये अपनी रख सकते हैं। लेकिन देखिए कितना यहां पर ये उग्र होता जा रहा है विरोध प्रदर्शन। आगजनी की घटना यहां पर हो रही है। सड़कों का हाल देखिए, जो युवा है सड़कों पर आ गए हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हैं हमारे साथ। मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो बवाल ये मच रहा है जिस पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है क्या यहाँ पर युवा को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि ये जो योजना है वापस ली जाए। मनोज कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। कैसे देखते हैं इस पूरी योजना को, इस योजना को लेकर जो ये बवाल मच रहा है, या क्या ये सही है? अपनी बात कहने का जो है सही तरीका बताना चाहिए। ये जो आगजनी है और जो फैला रहे हैं, ये मेरा ये मानना है कि अभी गवर्नमेंट ने अपना पूरा श्वेत पत्र पूरा रखा नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ बातें अभी भी पूरी तरह से सबके सामने आई नहीं है। तो जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी जो है सब बातें आ जाएंगी। उसके बाद 4 साल के बाद किसको कैसा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसके बारे में मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे कि कई राज्यों ने बताया है
तो लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है हम मनोज जी को सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उनसे आगे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम अपने दर्शकों से भी यही जानकारी उन्हें देना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय हम तक जरूर दें। तो मनोज कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रिगेडियर हैं ये। मनोज कुमार जी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। जी, अभी आपको सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? जी जी, कहिए कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अपनी बात रखने का एक सही तरीका होता है जी। कि आगजनी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जलाना, हाँ। उसको डिस्ट्रॉय करना, ये कोई सही तरीका नहीं है। मैं मानता हूँ कि 2 साल से लोग परेशान हैं, कई लोगों की भर्तियां हुई नहीं है, लेकिन अब जब एक प्रपोजल एक सामने आया है अग्निवीर के नाम से, तो साथ ही साथ अभी पूर्ण श्वेत पत्र भी आना बाकी है इसका। किस तरह इसकी रिक्रूटमेंट होगी, कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 4 साल के बाद जो 75% बाहर जाएंगे उनके साथ क्या होगा वो बताया नहीं था। लेकिन अब एक एक करके जो राज्यों की गवर्नमेंट है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस में भर्ती कराएंगे। एक जो जरूरी बात वो है कि ये जो मुख्यमंत्री जी वगैरह जो बोल रहे हैं या जो भी राज्यों के बता रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए क्या वो डायरेक्टली जाएंगे या फिर उनको दोबारा से इम्तिहान देना पड़ेगा, ये बताना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यही यहाँ पर जो सवाल छात्रों का बना हुआ है कि उनके भविष्य का क्या होगा 4 साल के बाद। एक यहाँ पर पेंशन को लेकर भी सवाल किया जा रहा है मनोज कुमार जी। ये तो आप जानते हैं कि पेंशन की जो स्कीम वगैरह है वो आर्मी के अलावा बाकी सब जगह से या कई जगह से गवर्नमेंट सर्विस में भी हटा दी गई है। अभी हमारी वो वॉलंटरी पेंशन हो गया, आधा आप देंगे आधा हम देंगे। तो ये बात सही है कि 14 साल के बाद पेंशन मिला करती थी, तो उस बात को लेके अभी हम सोचे नहीं, क्योंकि जो 25% लेंगे उनको तो पेंशन मिलेगी। हाँ, जो 75% है 4 साल बाद पेंशन, जो आर्मी ऑफिसर्स भी हुआ करते थे जो 5 साल की सर्विस में, उनको भी नहीं मिली। साथ ही साथ मनोज कुमार जी, जो यहाँ पर सरकार जो अपना पक्ष रख रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि इससे जो है सेना जो है मजबूत होगी, सेना के जो तीनों विंग है वो मजबूत होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है सोच समझ के, 2 साल इसके ऊपर काफी। माफ कीजिएगा मनोज कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, कल्पना है। कल्पना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कनाडा देखिए, इजराइल देखिए, रशिया में देखिए, वहां पर ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, युवाओं की ऐसी भर्ती होती है। बाद में उनका जो ये एडजस्टमेंट है दूसरे फील्ड में किया जाता है, मतलब 4 साल के बाद, 2 साल के बाद। ये तो मुझे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी लग रही है, जो ये आग वगैरह लगाई जा रही है सड़कों पर, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत बुरा है हमारे देश के लिए। मुझे बताइए, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसने डैमेज करने का हक दिया? इन लोगों के मन में क्या देश प्रेम की भावना है? ये सिर्फ अपना राइट देखते हैं, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं देखते कि देश के लिए क्या करना है? अगर प्रोटेस्ट करना है तो कोई और भी तरीका है, संवाद कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का हक किसने दिया है इनको? बिल्कुल कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। हमारे साथ मनोज कुमार जी बने हुए हैं। मनोज कुमार जी, मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, हमारे साथ जो यहाँ कॉलर जुड़ी थी उनका यही मानना है कि ये तो ऐसा रशिया, बाहर के देशों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। कम से कम यूरोप में अलावा, जहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन या फिर वॉलंटरली आप जो है फौज में 2 साल से 4 साल सर्विस करते हैं। अगर हमने यूएसएसआर में भी देखा है, चाइना में भी है, आपका इजराइल में है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपके जो उसके जो दुश्मन देश है, इजिप्ट से उसकी लड़ाई चलती रहती है, सीरिया से लड़ाई चलती रहती है उसकी, वहाँ पर भी कंपलसरी सर्विस है। 2 साल आप करिए, उसके बाद आप जाइए। या तो ऑस्ट्रिया में जाइए, तो ऑस्ट्रिया में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले 2 साल आप जो है या तो सोशल सर्विस करिए या एक आर्मी में सर्विस करिए। तो ये इस तरह का सिस्टम अवेलेबल है। हाँ, इंडिया में कॉन्स्क्रिप्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यूएस खास करके इजराइल में जहाँ सिर्फ 90 लाख की पॉपुलेशन है, वो 90 लाख में से जो है हर व्यक्ति को इसलिए आना भी पड़ता है क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं मनोज जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ऋतिक उपाध्याय हैं। ऋतिक, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी ऋतिक, सुन पा रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर?
इस मुद्दे पर सरकार का युवाओं के लिए फैसला सही है। अच्छा, कहिए, आगे भी कहिए। फैसला आपको सही लग रहा है ये? बिल्कुल सही फैसला है सरकार का। और ये जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई जगह देखिए आगजनी की घटनाएं हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, सड़कों पर यूथ आ गया है। ये बिल्कुल ही गलत है। युवा बिल्कुल भड़क रहे हैं, भड़काने में आ रहे हैं विपक्षी लोगों के। ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर जो है ये जो चीजें हो रही है इसे गलत यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग बाधित किया जा रहा है और ऐसे में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान यहाँ पर किया जा रहा है। सवाल अब यहीं पर उठ रहा है कि आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन होगा? क्योंकि युवा जो यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, जो छात्र जो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, सरकार को वापस लेनी होगी। चलिए, मनोज कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज कुमार जी, जितने भी कॉलर्स अभी तक हमने लिए हैं, सभी का यही मानना है कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है, ये जो योजना लाई है, बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात को मानता हूं और हमें थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा अपने आप को और समय देना है कि ये एग्जैक्टली डिटेल में क्या इसमें बातें होंगी। और मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी उसका यूथ उसका नाराज हो, तो उसके लिए कोई ना कोई स्कीम्स होंगी, पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स होंगी, या जो 14 साल के बाद, जैसे 4 साल के बाद जब व्यक्ति बाहर आएगा तो उसका क्या फ्यूचर होगा। हम ये मान के चलिए 4 साल एक मिलिट्री ट्रेन व्यक्ति अगर आर्मी पुलिस में भी जाता है तो एक बहुत बड़ा एक एसेट है वो उसके लिए, या प्राइवेट कंपनीज उनको लेना पसंद है, उनके लिए भी एसेट है ये। वैसे 15 ऐसे देश है जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह की सिस्टम चल रहे हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, 2-2 साल 4 साल की नौकरी करते हैं। तो क्या वहाँ समस्या नहीं है? समस्या तो वहाँ भी हो सकती है। ऐसे हमें बिना सोचे समझे गाड़ियों में आग लगाना, हल्ला मचाना, ये कुछ सही नहीं है। पूरी बात समझ के फिर हमें इस पे आना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रविंदर है हमारे साथ। रविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? मैम नमस्कार। नमस्कार, कहिए। देखिए मैम, जो ये आगजनी हो रही है इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक सेना की बात है, सेना में अनुशासित बच्चे चाहिए। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका और भी हो सकता है। जब हम अपने जो व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन में भी अनुशासन नहीं बना सकते, तो जब हम सेना में जाएंगे वहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। मैम, जहाँ तक किसी योजना की बात है, 4 साल की नौकरी की बात, हाँ, मेरा सुझाव आपके माध्यम से अपनी सरकार को यह है जी कि वो इन 4 साल में बैठकर इन डिफेंस स्टडी, या अगर क्यों एक डिग्री दे दे बच्चों को जो दूसरी डिग्री के इक्वल हो। मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है मैम, अगर मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो ये रोज समाप्त हो जाएगा। वो ये डिग्री हमारे सैन्य विज्ञान में होती है, इंटर में बच्चे पढ़ते हैं, सैन्य विज्ञान देखते हैं, आगे डिफेंस स्टडी कहा जाता है उसको, या जिसने बैचलर डिग्री दे रखी है ऑलरेडी, वो आगे उसे मास्टर इन डिफरेंट डिग्री दे दे और वो दूसरी डिग्री के समान हो। बच्चा चाहे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख ले, या बच्चा जिस फील्ड में जाए उसे खुली छूट मिल जाएगी इससे। तो 4 साल में हम अब भी डिग्री लेते हैं, 4 साल में इंजीनियर की डिग्री होती है, 4 साल की होती है, बहुत सी डिग्री 4 साल की होती है। बच्चों को वो ये देखो तो भविष्य सिक्योर लगने लगेगा। मैं आपको बता दूं मैम, मैं संविदा के आधार पर जब मिलिट्री में भर्ती होती है इसका विरोध करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद शर्मा है। प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी कहिए। तो सरकार ने सरकार बिल्कुल सही कर रही, जो योजना लाई है सरकार ने, अग्निपथ योजना जी, बहुत अच्छा कर रही है। हेलो, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप स्पष्ट तरीके से। योजना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये योजना। अच्छा, और ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आज जमीन तो नेता लोग करवा रहे हैं, योगी जी सब अपने आप संभाल लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, हाँ जी, कहना चाह रहा हूँ मैडम जी, ये जो हमारे यहाँ जितना भी जो काम हो रहा है ना,
नहीं, सरकार ही कराती है। सरकार अगर अपने लिए तो सब जने एक हो जाते हैं। जब अपने लिए कोई योजना आती है इनकी तो सब सर्वमति से ताली बजाकर पास कर देते हैं। 4-5 साल तक MP MLA बनते हो गए, पेंशन बनते। तो इनको जब ये अग्निपथ योजना लागे तो इनको कौन सा आश्वासन देती कि तुम्हें भी पेंशन मिलेगी? सरकार ये जितने गुंडागर्दी करवा रही सरकार करवा रही है ना। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अलग अलग जैसे कि हम बात कर रहे हैं सभी कॉलर से, सभी अपनी अपनी राय यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज कुमार जी ब्रिगेडियर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज कुमार जी, आपने सुना एक कॉलर ने यहाँ पर जो यहाँ पर सलाह देने की, सुझाव देने की कोशिश की थी कि इन 4 सालों को सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कोई डिग्री दे दे और ऐसे में युवाओं को जो है सेटिस्फाई वो हो जाए कि हमें 4 साल की डिग्री मिल जाएगी, आगे हमें कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इस तरह का कोई विकल्प? ये विकल्प अगर हमने सुना होगा उस दिन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी को, जब सारे 3 चीफ और रक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, उसमें कहा था कि 12वीं अगर 10वीं पास है तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 12वीं पास है तो ग्रेजुएट या कुछ इस तरह का कोई भी एक डिप्लोमा देने का इनका प्लान है। तो ये सब ऑलरेडी है इसके अंदर। अभी वही मैं बार बार आपको बता रहा था कि एक श्वेत पत्र आना जरूरी है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया किसी कॉलर ने, कहा कि डिसिप्लिन हमारे यहाँ सबसे जरूरी है, डिसिप्लिन। और यही अगर लोग डिसिप्लिन दिखाएंगे तो फौज में आगे ये जो यूनियन बाजी इस तरह की बातें परमिटेड नहीं होती हैं। हमें देखना चाहिए कि अगर आज ये लड़का सड़क पर जो है ट्रेन जला रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि फौज में आके उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो ऐसा कुछ करेगा? बिल्कुल, ये तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग जो है 3 चीजों पर रहते हैं, नाम, नमक और निशान। तो नाम, अगर नाम, नमक और निशान चाहे फौज में है या नाम, नमक और निशान देश में है, बात तो वही हुई। नाम रेजिमेंट का नाम बोलिए या देश का नाम बोलिए, नमक मतलब जिसका हम नमक खा रहे हैं जहाँ पे। तो हमें पहले जिन्होंने प्लान करा, जो बना रहे हैं, उसका पहले हमें समय तो देना चाहिए कि पूरी बात क्या है इनकी। एकदम से उठा के उठ के हम ये जो आगजनी के कार्य करें, बिल्कुल भी सही है नहीं है। और तीसरा जो निशान मैंने बोला, देश का झंडा। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय हैं। अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा से अजय ने कॉल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मैम मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये भर्ती रुकी हुई थी 2 साल से, फरवरी 2021 से जो भर्ती सेना की नहीं हुई है वो रद्द क्यों की है? हाँ, जो फरवरी भर्ती उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाकी रह गया है, हाँ, वो एग्जाम क्यों नहीं कराया? वो भर्ती रद्द क्यों की है? चलिए, ये सवाल आपने उठाया है, बिल्कुल इसको लेकर जो है जल्द ही स्थिति साफ होगी, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके हमें धैर्य रखना होगा, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। रविंदर शर्मा हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं जहानाबाद से। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं इस पर यह कहना चाहूँ कि हमारे छात्र लोग इतना उग्र हो गए हैं। हाँ, तो ये फरवरी में या जनवरी में एक वैकेंसी निकली थी जिसको सरकार कैंसिल कर दी है। तो कम से कम सरकार को इस पर समझाना चाहिए। ऐसे अग्निपथ बहुत अच्छा प्लान हमारी सरकार लेकर आई है। छात्र को थोड़ा इन्हें विशेष रूप से समझाया जाए। हाँ, हमारे छात्र को इस पूरी समझदारी नहीं हुई जिसका ये परिणाम हो रहा है। हाँ, हमारी देश की संपत्ति कितनी बर्बाद हो रही है। हाँ। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट कर हमारे छात्र को समझाया जाए। लेकिन छात्रों का इस तरह से अपनी बात को रखना, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ। अपनी ही संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार को चाहिए इस पॉलिसी को, ठीक है, जो वैकेंसी पहले निकला उसको निरस्त नहीं करना चाहिए। ये छात्रों को थोड़ा समझाएं कितनी चलिए। क्षति हमारे देश को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े थे, उनका ये मानना है कि सरकार को छात्रों को समझाना चाहिए। ये यहाँ पर जो है एक एक करके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी हम आगे कॉलर्स लेते रहेंगे और सभी से यही अपील कर रहे हैं कि आप खुलकर इस मुद्दे पर हमें कॉल करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आपकी बात जो है सरकार तक जाएगी। हमारे साथ मनोज कुमार जी लगातार बने हुए हैं। मनोज कुमार जी, सरकार को छात्रों को समझाना चाहिए, ये हमने सुना है अभी। ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन समझाने का थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। 14 जून को इन्होंने बताया है, आज 16 जून है। तो मैं मानता हूं कि काफ़ी बातें जो जिसमें बताई गई थी पूर्णतः उसमें साफ बात नहीं हुई थी, काफ़ी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक छोटी सी मीटिंग में सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पे जब पूरी बातें खुलकर आएंगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कब रिक्रूटमेंट खुलेगा, 90 दिन मांगे हैं उन्होंने।
तो मैं बोल रहा हूँ 90 दिन से पहले उसकी विज्ञप्ति भी आएगी, तो हमें इंतजार करना चाहिए। ये इतनी सी हड़बड़ी में उठ के हमें सब करना ये बिल्कुल गलत है। खास करके देश की संपत्ति जो इतनी मुश्किल से बनती है, उसको हमने खड़े खड़े बस को जला दिया, ट्रेन को जला दिया। आप देखिए कितना नुकसान हुआ करोड़ों का, और हमारा खुद का नुकसान है, हमारा टैक्स का पैसा है, इसको हम नुकसान कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं अपनी बात रखने का। शांति से बात रखी जा सकती है, इंतजार कर सकते हैं इस बार। चलिए मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने अग्निपथ योजना को लेकर तमाम यहाँ पर सवाल उठाए, सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश की। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।